स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तम् गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शीर्षम्। श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यम् तं टोटकवार्तिककार्मण्यान् अस्मद्गुरुन् सन्ततमानतोऽस्मि। नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्रम् येन
त्वया भारततैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः श्रुते स्मृते पुराणानाम् आलयम् करुणालयम् नमामि भगवत्पादम् शङ्करं लोकशङ्करम् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् तन्नो रुद्र आइए आज भगवान की इस कथा का छठा दिन और भगवान महादेव का स्मरण कर भगवान नाम का सानिध्य लेकर इस दिन का हम आरंभ करें एक साथ। हरे शिव हरे शिव 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 हरे 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 शिव हरे शिव 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 हरे 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 शिव हरे जय हो पारदेश्वर महादेव की
हरे शिव हरे शिव, शिव शिव हरे हरे, 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 शिव शिव हरे हरे, शिव शिव हरे हरे, शिव शिव हरे हरे, शिव शिव हरे हरे। हरे शिव हरे शिव, शिव शिव हरे हरे, हरे शिव हरे शिव, शिव शिव हरे हरे, आइए त्रियंत्र शिखर युक्त मंदिर भगवान महादेव पारदेश्वर के सानिध्य में बैठकर इस तीर्थ भूमि में भगवान महादेव की जो परम पावनी कथा है उनको सुने। आप सभी के भीतर विराजमान पारदेश्वर को वंदन कर इस दिन का आरंभ करें। और परम पावनी भगवती जो ज्ञान गंगा यमुना यानी भक्ति की और ज्ञान की गंगा, इनके सन्निधि में बैठकर ये कथा सारे विप्रलोक सुन रहे। और भगवान महादेव की कथा क्या देती है? तो व्यास जी इस विषय को लिखते हुए कहते हैं, भगवान महादेव की कथा जो सुनते हैं उनके लिए ये कथा ब्रह्मलोक के मार्ग के समान है, जो ब्रह्मलोक ले जाए। ब्रह्मलोक के मार्ग समान जो कथा है वो परम पावनी कथा भगवती गंगा, भगवान महादेव का ये वांगमय स्वरूप, नाद ब्रह्म शब्द ब्रह्म की उपासना के साथ हम इस कथा में जुड़े। कल भगवती जगदम्बा ने एक ही सती प्रागट्य के बाद एक स्वरूप में से अपने देह का त्याग कर अनेक स्वरूपों को धारण कर 51 शक्तिपीठों में बट गई मां।
देखिए, हमें ये सब लीला भाग समझ में जब तक नहीं आता तब तक ये जो लीला है उसके प्रति भाव नहीं बढ़ता। ये पूरा रहस्य है। और इसमें भगवती सती का प्रागट्योत्सव हुआ है। देखिए, हमारा जन्म होता है और भगवती प्रकट होती है। भेद इतना है, हम जन्म लेते हैं लेकिन भगवती इच्छा से प्रकट होती है। ध्यान से सुनिएगा, मैं जो दो चीज आपको समझाता हूं, क्योंकि जब तक आप इस लीला को समझना चाहते हैं तो इस गूढ़ रहस्य को भी जानना होगा। हमारा जन्म होता है कैसे? पुरुष और स्त्री की वासना से हम जन्म लेते हैं, लेकिन भगवान कैसे अवतरते हैं? जब ज्ञान रूपी पिता हो और भक्ति रूपी मां हो और ये दोनों का मेल हो, तब मेरी मां इस जगत में प्रकट होती है। जैसे ले लो दशरथ और कौशल्या को। दशरथ जो थे वो ज्ञान थे, तो कौशल्या भक्ति थे। वसुदेव और देवकी को, वसुदेव ज्ञान थे तो देवकी भक्ति थी। और वैसे ही इस ब्रह्मांड में कई संतों से मैंने सुना है, ये अजब की बात, जो सुनने से हमें ऐसा लगता है हम कितने कमजोर हो गए हैं। कई संतों से ये बात हमें सुनी। और कहा गया, ब्रह्मांड में इतने जीव, आकाश मंडल में जो दिव्य तेज युक्त जीव है, जो आकाश मंडल में तारे की तरह घूमते हैं, लेकिन उनको प्रकट होने के लिए, जन्म होने के लिए कोई इस पृथ्वी के ऊपर वसुदेव नहीं, कोई देवकी नहीं जो उस गर्भ को धारण कर सके। ऐसे ऐसे दिव्य जीव इस ब्रह्मांड में तारे की जगह पे घूमते। इस दिव्य ब्रह्मांड में कई ऐसे जीव जिसको इस धरा पे ऊपर प्रकट करवाना हो तो हमें वसुदेव बनना पड़ेगा, हमें देवकी बनना पड़ेगा। भैया ऐसे तो कोई आते नहीं। ऐसे 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 दिव्य तेज युक्त जीवात्मा, ऐसे ऐसे जीव जिसको प्रकट तो होना है, लेकिन उसको किस गर्भ में रखा जाए, क्योंकि ऐसी हमारी कक्षा है नहीं और ऐसी हमारी उच्चता है नहीं उस गर्भ को हम धारण कर पाए। तो भेद इतना ही है, समझिए, हमारा जन्म होता है कैसे? मानव यानी पुरुष और स्त्री के संयोग से हम जन्म लेते हैं, जो वासना का पिंड है, जो वासना से जन्मते हैं, इसको जन्म कहा गया। लेकिन मां सती जब इस भूमि पे आती है तो वहां भक्ति और ज्ञान का संबंध होता है, और यही तो साधन है जो मां को विवश करती है इस धरा पर लाने के लिए, प्रकट होने के लिए। कई जीव ब्रह्मांड में घूम रहे हैं, उस जीव को धरने के लिए आज कोई योग्य गर्भ धारण करने वाली स्त्रियां नहीं है, ऐसे पिता नहीं है। ऐसा नहीं है कि कलयुग में भी ऐसे जीव नहीं हुए हैं। जीजाबाई ने शिवाजी को दिया, आज भी हम शिवाजी की गाथा गा रहे हैं। हमारे इस भारत भूमि में कई कई रत्न आए हैं, इस कलयुग में भी। देख लो वीरपुर में जलाराम बाबा, सौराष्ट्र भूमि में तो कई कई रत्न है ऐसे।
इतने सारे ब्रह्मांड के जीव जो प्रतीक्षा में है, कौन धरे हमें? क्योंकि हमारी साधना खत्म हो गई है, हमारा तप खत्म हो गया है। हमारा बल क्या है? साधना और तप का बल ही हमारा बल है, जो खत्म हो गया है, जिसको जागृत करने के लिए ही ये रहस्यमयी कथा को सुनना चाहिए। तो भगवान प्रकट होते हैं, हमारा जन्म होता है, भगवान प्रकट होते हैं। भेद यही है, भगवान भक्ति और ज्ञान की आराधना से प्रकट होते हैं, हम किसी और की वासना से प्रकट होते हैं। लेकिन फिर भी हमारे शास्त्रों ने गृहस्थ जीवन को बहुत धन्य बनाया है और गृहस्थ जीवन को बहुत धन्य कहा है। आज भी मेरी ये धरा भारत भूमि कई कई रत्नों को जन्म देती है, जो संत महंत गुरु भगवान के निकट ले जाने का काम करते हैं। तो भगवती का प्राकट्य होता है। अवतरम, संस्कृत में अवतरम का अर्थ होता है जो ऊपर से नीचे आए, जो ऊपर से नीचे आए उसको अवतार कहते हैं। देखिए, जो है वो ही प्रकट होते हैं। तो हमारे पंचायतन जो देव है, आदि देव कहे गए हैं, वो प्रकट होते हैं। यानी एक सूक्ष्म दृष्टिकोण से हम समझे, जैसे काष्ठ जो होता है उसको जलाने से अग्नि निकलता है, अग्नि प्रकट होता है, लेकिन अग्नि बाहर से आता नहीं है, पहले से काष्ठ में अग्नि होता है, इसलिए अग्नि उसमें प्रकट होता है। और एक बात, जैसे काष्ठ में अग्नि होता है, वैसे ही मेरे प्रभु रज रज कण कण अत्र तत्र सर्वत्र विराजमान है। जो कण कण में वास करते हैं वो प्रकट होते हैं। जो कण कण में वास करते हैं, यहां वहां जहां देखो तहां, आप देख लो प्रहलाद का एक उदाहरण है। प्रहलाद ने पुकारा, भगवान स्तंभ में से प्रकट होकर आ गए और प्रहलाद की रक्षा की। तो भगवान प्रकट होते हैं। भगवान का जन्म नहीं होता, क्योंकि जन्मता है वो मरण होता है, उसकी मृत्यु होती है। तो भगवती सती प्रकट हुई है, वो लीला के जरिए इस पृथ्वी पे लीला करने के लिए प्रकट होती है। ये लीला का भाग है। जब तक आपके भीतर श्रद्धा जागृत नहीं होगी, तब तक ये लीला आपको समझ में आएगी नहीं। क्योंकि आजकल के लोग यह प्रश्न पूछ रहे हैं, सती प्रकट हुई फिर मर क्यों गई? देखिए, भगवती कल्याण करने पृथ्वी पे आती है, और ये भगवती कल्याण करके अनेकों का कल्याण करने के लिए ये सारी लीला करती है। एको हम बहुश्यामी, एक में से अनेक रूप धर भगवती आज भी इस भूमंडल के ऊपर 51 शक्ति पीठों के नाम से पूजी जाती है, जीवंत है। जो अबजो करोड़ों वर्ष की परंपरा आज भी, आप जाओ ज्वालामुखी में अग्नि प्रज्वलित है। अब जाओ कामाख्या, जहां आज भी साल में 4 दिन कपाट बंद कर दिए जाते हैं, और वहां मां का योनि भाग हुआ था। आज भी इस कलयुग में मां भगवती पर्चा पूर्ण है। जाओ, कभी देखो, महसूस करो, आज भी इस घोर कलयुग में प्रकट है भगवती। आइए, हमारे गुजरात की आरसुरी अंबा इधर बैठी है।
पावागढ़ में मां भगवती महाकाली विराजमान, अनंत स्वरूप भगवती धर के बैठी है। तो ये भगवान महादेव की कृपा से भगवती प्रकट होती है। मैं आपको यही समझाना चाहता हूं, हमारा जन्म होता है और भगवान प्रकट होते हैं। इसलिए जब हम लिखे न भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव, तो उसको जन्मोत्सव नहीं कहना चाहिए, प्रागट्योत्सव। भगवान प्रकट होते हैं। तो ये पूरे रहस्यमयी कथा को मां भगवती को भगवान महादेव कैलाश पे सुनाते। भगवान महादेव से नंदिकेश्वर ने इस कथा को सुना। नंदिकेश्वर से सैनुक आदि ऋषियों ने सुना, सनकादि ऋषियों से वेदव्यास ने, और वेदव्यास ने अपने सदशिष्यों से ये सारी कथा बताई, पढ़ाई। और सुत जी से ये सारे विप्र लोग, ब्राह्मण लोग कथा सुन रहे हैं। और आज किंचित हम भी साहस कर रहे हैं भगवान महादेव के गुण गाने का। भगवान महादेव के गुण गाने का हम साहस कर रहे हैं किंचित। ये कथा प्रयागराज में सुत जी सैनुक आदि ऋषियों को सुनाते हैं, विप्र लोगों को सुनाते हैं। और ये कथा एक तरफ ब्रह्मा जी अपने सदपुत्र नारद जी को ब्रह्मलोक में सुनाते हैं। नारद जी हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं और ब्रह्मा जी से प्रश्न पूछते हैं और कहते हैं, पिता ब्रह्मा, आप हमें ऐसी ऐसी रहस्यमयी कथा सुनाओ जो सुनने के बाद हम तृप्त हो जाए, भगवान महादेव के दृढ़ भक्त बन जाए।